सभी महादेव के भक्तों को हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आपको महादेव के चमत्कार की एक ऐसी सत्य घटना सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनकर यकीनन आपको आपकी खुद के कानों पर यकीन नहीं होगा। परंतु अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं और महादेव में श्रद्धा रखते हैं तो यह चमत्कारी घटना आप जरूर सत्य मानेंगे। दोस्तों, यह कहानी हमें लिखकर भेजी है उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में रहने वाली मेघना यादव ने। मेघना जी हमें बताते हैं कि वह महादेव की बहुत बड़ी भक्त है। वह प्रतिदिन महादेव की पूजा अर्चना करके उनके घर के पास ही शिव मंदिर जाते हैं। शिव जी की कृपा से वह पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा अव्वल भी है। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं कक्षा में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था और वह अभी 12वीं कक्षा में हैं। मेघना जी हमें कहते हैं कि मुझे महादेव के भजन सुनने की बहुत ही ज़्यादा लत है। मेरे कानों में हमेशा ईयरफोन्स लगे हुए रहते हैं, चाहे मैं अपनी स्कूटी से कहीं जा रही हूँ या फिर मैं घर में कभी भी फ्री होती हूँ तो मैं महादेव के भजन सुनती हूँ ईयरफोन्स लगाकर। सोमवार का दिन था मित्रों। सवेरे सवेरे शिव मंदिर में गई थी। मैंने भोले बाबा को जल चढ़ाया, बिलपत्र चढ़ाए और महादेव से आशीर्वाद लेकर मैं अपनी कोचिंग के लिए जा रही थी। आज सोमवार था इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गई थी। मुझे जल्दी से जल्दी अपने कोचिंग क्लास पहुंचना था। मैं स्कूटी से जा रही थी और मेरे कानों में ईयरफोन्स लगे थे और महादेव के भजन चल रहे थे। मैं स्कूटी बहुत ही तेजी से चला रही थी क्योंकि मुझे बहुत ही जल्दी पहुंचना था कोचिंग क्लासेस। मुझे कोचिंग जाने के लिए बीच में रेलवे क्रॉसिंग से गुजरना पड़ता था, परंतु आज रेलवे क्रॉसिंग पर रेड सिग्नल था और रेलवे क्रॉसिंग बंद थी। शायद रेल आने वाली होगी, परंतु मुझे पता था कि ट्रेन 1 बजे रेलवे क्रॉसिंग से गुजरती है और अभी तो 10 मिनट बाकी थे क्योंकि मेरा रोजाना यहीं से निकलना होता है और ट्रेन कब आती है मुझे यह भी पता होता है। अब मैं 10 मिनट इंतज़ार तो नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने गाड़ी घुमाई और पास में से ही मैंने सोचा कि रेलवे ट्रैक पार करके मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी। परंतु यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल होने वाली थी। मैं अपनी एक्टिवा स्कूटी को धीरे धीरे रेलवे ट्रैक पार करवा रही थी। मेरे कानों में ईयरफोन्स थे इसलिए मुझे बाहर की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। इतने में मैंने देखा कि मेरे सामने एक बहुत ही बड़ा दिव्य सांप मुझे नजर आया। वह दिव्य सांप फन मारकर बैठा हुआ था, मानो मुझसे कुछ कह रहा हो। मैं सांप को देखकर कुछ समझ नहीं पा रही थी और मैं डर गई और वह सांप तुरंत मेरी गाड़ी के टायर में लिपट गया। मैंने गाड़ी को वहीं छोड़ दिया और मैं पीछे भाग गई और इतने में ट्रेन मेरे सामने से गुजर गई। मैंने तुरंत अपने ईयरफोन्स निकाले। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर यह हुआ तो हुआ क्या। ट्रेन करीब 5 मिनट जल्दी आ गई थी। अगर मेरे सामने वह नागराज नहीं आते तो यकीनन आज मैं नहीं बचती। मैंने उस सांप को देखा जो मेरी एक्टिवा के टायर से लिपट गया था, तो वह सांप अब वहां नहीं था, मानो वह सांप कहीं गायब हो गया हो। अब धीरे धीरे मुझे सब समझ आ रहा था कि आखिर यह हुआ क्या है। भोले बाबा ने ही उस दिव्य नाग को मेरे सामने भेजा होगा ताकि मैं सांप से डर जाऊं और गाड़ी पार नहीं करूं, जिस वजह से मैं ट्रेन से बच पाई। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा अनुभव था। जब भी मुझे यह याद आता है मैं महादेव के दरबार में चली जाती हूँ। इस घटना को मैंने अपने परिवार के लोगों को बताया, मेरे माता पिता को बताया, तो बहुत कम लोग इस घटना पर विश्वास करते। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मेघना जी द्वारा बताई गई यह महादेव के चमत्कार की सत्य घटना आपको सत्य लगती है या नहीं? हमें तो पूरा विश्वास है कि महादेव अपने भक्तों को कभी भी किसी भी परेशानी में नहीं डालते और अपने भक्तों की रक्षा हमेशा करते हैं। हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय श्री महाकाल दोस्तों।